अगर आज आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो आपका एग्जाम में 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए, कक्षा 10 के एग्जाम में हिंदी में आपसे उपसर्ग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई अक्षर या शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। तो जो चीज़ जोड़ा जाता है किसी शब्द या अक्षर के पहले, उस शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। कोई दिक्कत? यानी कोई शब्द या अक्षर जब किसी शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है तो उस शब्द को जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। आपसे एग्जाम में 11 प्रकार का शब्द पूछा जाता है। कितने प्रकार का? 11 प्रकार का शब्द पूछा जाता है उपसर्ग। आपको उपसर्ग दे देगा, बोलेगा कि इस उपसर्ग की मदद से आप शब्द को बनाइए। क्या कहेगा? आपसे उपसर्ग दे देगा। ये भाई साहब को दे देगा जो 1 से लेकर 11 तक हैं। बहुत इजी से समझाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, एकदम आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका 3 नंबर जो बचा रहेगा आपका आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, जो हमारा पहला पूछा जाता है ये है अन। आपसे पेपर में दे देगा 3-4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा। उसमें से कहेगा कि किसी 3 शब्द को लेकर आप शब्द का निर्माण कीजिए। किसी 3 उपसर्ग को लीजिए और इनसे आप शब्दों का निर्माण कीजिए। ठीक, यानी कि ये जो शब्द देगा वो आपको स्टार्टिंग में रखना है, शुरुआत में रखना है, और वो शब्द पकड़कर आपको कोई शब्द बनाना है। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है, ये अनमोल है, सॉरी ये अन है। जब ये अन है, यहाँ पर ये अन है, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा आपका ये अनमोल हो जाएगा। देखिए, आप अपने मन से कोई सा भी शब्द बना सकते हैं, कोई सा भी शब्द आप अपने मन से बना सकते हैं। देखिए, अन है ना, तो जो शब्द आप लिखेंगे अपने उत्तर में, जो शब्द आप लिखेंगे उसमें स्टार्टिंग में, प्रारंभ में अन शब्द आना चाहिए। ई भाई साहब आना चाहिए। कौन आना चाहिए? ये जो अन है ये आपके एग्जाम में आना चाहिए। ठीक, तो देखिएगा जो हमारा शब्द बनेगा ये देखिए हो गया अनमोल, अनदेखा, अनहोनी और अनजान। देखिए, हमने 4 ही लिखा है। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। आपके दिमाग में अगर ये चीज़ नहीं आता है और कोई दूसरा ऐसा शब्द है जो अन से शुरू होता है, आप उसको लिख देंगे। कहाँ? पेपर में लिख देंगे, वो सही आपका रहेगा। ठीक, दूसरा नंबर पूछा जाता है अप। दूसरा नंबर क्या है आपका? अप है। तो अप से जो शब्द बनेगा, हमने जो लिखा हुआ है अपराध, अपशब्द, अपवाद, अपहरण और अपमान। ठीक, ये सब शब्द आपका बनेगा। आपका और भी बनेगा। हमने पहले ही कहा कि आप अपने मन से कोई सा भी शब्द बना सकते हैं और बनाकर एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, देखिए तीसरा नंबर उपसर्ग है अनु। तो इससे बनेगा अनुभव, अनुकूलन, अनुसंधान, अनुशासन। ठीक, देखिए अगला नंबर है उप। उप से हो जाएगा आपका उपनाम, उपहार, उपवन, उपयोग और उपदेश। अगला नंबर है 5 नंबर आपका सह। सह से बनेगा सहपाठी, सहयोग, सहमति, सहकर्मी, सहदेव। आप बना दीजिएगा। अगला नंबर है निर। निर से हो जाएगा आपका निर्जन, निर्जन। ठीक, देखिए र यहाँ पर है ना ऊपर, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये निर शब्द है, इसमें भी निर आया है। निरपराध, निर्मम, निराकार। अगला नंबर है अभी। अभी है छोटी की मात्रा, अभी। इससे हो जाएगा अभिलाषा, अभिप्राय, अभिशाप, अभिनय। ठीक, अगला नंबर है आपका परि। तो परि जब है तो इसका आप बना दीजिएगा परिचय, परिपूर्ण, परिवहन, परिभाषा या परिमाप। आप जो मन में आपके आए आप बना दीजिएगा। ठीक, सु है। देखिए सु है सुपुत्र, सुपथ, सुधार, सुमार्ग, सुयोग्य, सुकोमल। ठीक, देखिए अधि है, अधि से आपका हो जाएगा अधिकार, अधिभार, अधिकरण, अधिनायक। ठीक, देखिए अगला नंबर आपका है अ से आप बना दीजिएगा अज्ञान, अकाल, अशुभ, अमूल्य। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो 11 प्रकार का है, 11 प्रकार का शब्द देकर आपसे पूछता है, इसको पकड़िए, इसको उपसर्ग की तरह यूज करिए और इससे आप शब्द को बनाइए। ठीक, तो 11 प्रकार का टोटल है इसमें। इसके अलावा बाहर से आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा उपसर्ग में आपसे
उपसर्ग में आपसे ये 11 के अलावा कोई भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसको नोट करिए, वीडियो को रोक कर अब इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।